नमस्कार। भगवत गीता के कार्यक्रम, इस विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अनुजा। दर्शकों, पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है, इस पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। और भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है, अभी तक आप जान ही गए होंगे। राज विद्या योग बोलते हैं इस अध्याय को, जिसे राजगुह्य योग भी कहते हैं। यानी ऐसा गूढ़ अर्थ इस अध्याय में छुपा हुआ है। इसके जितने भी श्लोक हैं उनको उनमें कुछ ऐसे गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं जिनको हम सभी समझने की चेष्टा कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं हर हफ्ते। आज भी हम उपस्थित हुए हैं इस अध्याय के ऊपर में चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे विशेष मेहमान के रूप में हर बार की तरह आज भी हमारे साथ प्रोफेसर बलराम सिंह जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है आलोक हमारे कार्यक्रम जी धन्यवाद। में। आप हमारे दर्शकों को बताते हैं जिन श्लोकों पर हम बात करने वाले होते हैं हमारे कार्यक्रम में, उसके विषय में बताते हैं हमारे दर्शकों को। और हमारे साथ में हर बार की तरह आज भी डॉक्टर अपर्णा धीर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा। जी नमस्ते। मेरे साथ में हर बार की तरह आज भी पूजा नारंग जी भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। नमस्ते जी। और हमारे साथ डॉक्टर वसंत माशरे भी हमारे नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माशरे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आलोक से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि वह बताएं कि आज किन श्लोकों पर हम बात करने वाले जी आप सभी को प्रणाम। और जैसा कि आपने बताया कि ये 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग पर चर्चा हो रही है। और पिछले श्लोकों में जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक एक तुलना बताई, एक रूपक के रूप में वो अर्जुन को बताते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, ऐसा तू जान। आगे वे कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। और कल्पों के अंत में, कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से स्वयं ही रचता हूँ। प्रकृतिम स्वाम्य वष्टिभ्यम वृषिजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृतत ववशं प्रकृतेर वशात। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबदन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उस उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। तो जिस जिस जो पहले के अध्यायों में जो चर्चा थी, जिसको हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस प्रकार कर्म के बंधन से मुक्त होने पर जो जन्म मरण का चक्र मुक्त होता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उसकी रचना कैसे होती है और उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में बता रहे हैं। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आलोक। और आगे यदि कार्यक्रम में आपका कोई प्रश्न या आपका कोई कमेंट रहेगा तो बहुत स्वागत रहेगा आपका। अब हम कार्यक्रम को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। और प्रोफेसर सिंह, चूंकि जैसे आलोक ने बताया, ये फिर से मेरा बहुत इसमें इंटरेस्ट है। और आलोक हैं या आप हैं, ज्ञान है आप लोगों को, आप बहुत सारी चीजें ऐसे जानते हैं क्योंकि आप लोग विद्वान हैं। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए मेरे प्रश्न वैसे होते हैं। जब अर्जुन से श्री कृष्ण फिर से वो ये सारी बातें जो कह रहे हैं, इसमें दो श्लोक एक साथ आते हैं। 9.7 और 9.8 जो श्लोक हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में। तो मैं आपसे इस तरह से पूछती हूँ, आप उसको अपने तरीके से श्लोक के आधार पर अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण जब ये अर्जुन से कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, सृष्टि के आरंभ में मैं उन्हें प्रकट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो अनुवाद मैं पढ़ रही हूँ, जैसे अभी आलोक जो है गीता प्रेस गोरखपुर का वो बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं।
प्राकृत शक्ति जो है, इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृत शक्ति का अर्थ क्या? प्रकृति को जो सृष्टि करते हैं, जिस सृष्टि की जो रचना करते हैं, उनसे ये तात्पर्य इसका है? और उसके अध्यक्ष होने का, यानी उनके स्वामी होने की बात तो श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो क्या वह ये बोलना चाहते हैं यहाँ पर? फिर से वैसे सीन आप अपने तरीके से बताइएगा कि मैंने ही तमाम जो सृष्टि है उसकी रचना की है, और मैं इन तमाम जो शक्तियां हैं उनका मैं स्वामी हूँ। और इसके बाद जैसे आलोक बता रहे थे कि जैसी जिसकी प्रकृति होती है उसके प्रभाव से मैं बार बार उन्हें पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इससे आप तमाम इन बातों से क्या अर्थ आप समझते हैं? पहले तो जो मुझे कई बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे भगवान कृष्ण को एक आदर्श माना जा सकता है। हम किसी मूर्ति को भी एक आदर्श मानते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ भगवान कृष्ण कई जगह पे बोल चुके हैं कि वो हर वस्तुओं में क्या क्या है। तो इसका मतलब वो कई चीज़ कैसे बन सकते हैं, या तो बहुरूपिया मान सकते हैं वैसे उनको, लेकिन असली में क्या है कि ही इज टेलिंग द फंडामेंटल्स का, जो जो प्रकृति का है या जो इस जगत का जो नियम है उसका फंडामेंटल जो है। ये मैं सोचता हूँ कि वो ये कहते हैं कि हम उसके बेस हैं। वो हम उसके बेस का मतलब कौन है? वो हम हैं। हम भगवान कृष्ण नहीं हैं। भगवान कृष्ण इसको साबित करते हैं कि वो उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। वो भगवान है इसीलिए शायद उनको भगवान मानते, या कि वो भगवान है इसलिए वहां पहुंच चुके हैं। ये हमारे अपने मानने मनाने की बात है। लेकिन असली में ये है कि जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान ये है कि जब हम ऐसे अगर साधारण रूप से देखें, या सामान्य रूप से अगर देखें, तो उसमें कहने का मतलब होता है कि हम सारे लोग उस जगह पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमको बहुत सारे खेल तमाशे होते हैं, करने पड़ते हैं। उसी को कहते हैं प्रकृति। हमारी प्रकृति के अनुसार हम उसको करते हैं, लेकिन जाने का रास्ता बहुत है, स्थान एक है। वो स्थान कौन सा है? आत्मा है। आत्मा को परमात्मा कह सकते। जो व्यक्ति पहुंच सकता है, तो भगवान कृष्ण उस परमात्मा के रूप हैं, जो कि अपने को उदाहरण देके बता रहे हैं कि हम इसको करते हैं। हम का मतलब वो आत्मा जो हमारे अंदर, सबके अंदर गहराई में है, वहाँ वही उसी के साथ बाकी सारी चीजें वहीं से उत्पन्न होती हैं। वही एक साक्षी भाव है। और वो देखता है कि वो कह रहे हैं कि हम सबका अपने अपनी प्रकृति होती है, उसी प्रकृति के अनुसार वो समय लगता है। समय क्या है? समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज। समय समय जो है वो एक माया है। समय असली में जहाँ पे परम आत्मा जो होती है उसके लिए समय से परे होता है। वो आत्मा समय से परे होती है। लेकिन जहाँ पर वो कह रहे हैं, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं अपनी प्रकृति के हिसाब से, और उस प्रकृति को हम कैसे समझें, अपनी प्रकृति को कैसे समझें, जो हम ये कभी हम स्वयं ही हम उस चीज़ को भ्रमित हो जाते हैं। कभी हम उसको समझ लेते हैं, किसी दूसरे को फॉलो कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति है, उसके अनुसार ही हम पैदा होते हैं, उसके अनुसार ही हमारा अंत होता है। लेकिन जो उसका असली रूप है, जो उसको साक्षी भाव है, वो हमारी आत्मा है। तो अगर हम उस प्रकृति के खेल को करते करते वहां पहुंच जाते हैं, उसमें सबका समय अलग अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है इसमें यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वो एक काल बीत जाता है, कल्प बीत जाता है। कल्प क्या है? कल्प का शब्द का अगर हमको समझना है, तो हम लोग विकल्प बोलते हैं ना, विकल्प लेते हैं। तो कल्प उसी से मिला हुआ। विकल्प का मतलब हमारा अपना जो एस्पेक्ट है, इसको कहते हैं हमारा विकल्प। ये है, हमने ये एक विकल्प के रूप में लिया। हमारा विकल्प दूसरा हो सकता है, आपका विकल्प विकल्प। ऑप्शन भी बोलते हैं विकल्प हाँ, को। ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है वो सभी का एक नहीं होगा। हर व्यक्ति का कल्प जो है वो मेरे हिसाब से, जो आज मैं देख रहा हूँ इसको, वो हर व्यक्ति का अपना कल्प अलग होता है। उसी में कुछ लोग होते हैं कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, पौधे पैदा हो जाएंगे, फ्लावर बनेंगे। कुछ लोग हैं वो हाथी घोड़े बनेंगे। कुछ लोग हैं जो जो कछुआ बनता है, वो बहुत दिन तक जीवित रहता है, वो बनेंगे। कुछ लोग होंगे जो पार्टिकल्स होंगे, कोई मेटल का पार्टिकल होगा, कोई पत्थर का पार्टिकल होगा, उसका जीवन बहुत काल होगा। तो सबके अपने कल्प हैं।
ये कोई कल्प नहीं है कि हम अभी अभी तक तो मैं आज पहली बार ये सोच रहा हूँ कि अभी तक तो हम लोग सोचते थे ब्रह्मा जी का इतना दिन 100 दिन हो जाता है तो एक कल्प खत्म होता है, फिर उसके बाद दूसरा कल्प शुरू होता है, ऐसा करके। तो वो है। लेकिन जब आपको ब्रह्मा जी वाला ज्ञान हो जाए तो आप ब्रह्म ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप उस कल्प में चलेंगे। लेकिन जब तक हम उसमें नहीं हैं तो कोई कीड़े पतंगे होते हैं वो जो 2-4 दिन के लिए पैदा होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर उनका दूसरा रूप आता है। तो ये हमारी जो प्रकृति है, इसको वो कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार अनुसार आप जन्म लेते हैं और समाप्त होते हैं। वो लेकिन उसके पीछे जो राज है वो आत्मा वाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आत्मा जिसको जब कोई आत्म भाव में पहुंच जाता है तब उसको इसको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका नियम कुछ और है। उस पे शायद चर्चा हम लोग कर सकते हैं कि उसका नियम क्या, जो अपने आत्म भाव में पहुंच जाता है उसका भी क्या कोई समय होता है क्या? एक तो ब्रह्मा का भी निश्चित होता है समय। तो ब्रह्मा के रूप में भी वो हमको ऐसा करना पड़ता है, लेकिन जो परम भाव में पहुंच जाता है उसको फिर यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि फिर आने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए। प्रोफेसर सिंह, जैसे आपने हमेशा ये बात समझाई है कि वो ऐसा नहीं कह रहे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही नहीं, मैंने ही सब किया है। यहाँ पर जब वो कहते हैं कि मैं उन्हें बार बार उत्पन्न करता हूँ, प्रकट करता हूँ, जैसे जिसका अपना भाव रहता है, जैसे जिसकी प्रकृति होती है, तो मैं उन्हें उत्पन्न करता हूँ, यह इस तरह से बोलना, जैसे आप समझा रहे हैं इन बातों को, पर जैसे जब हम किसी बात को पढ़ते हैं या देखते हैं उसको उसी तरीके से भी हम लेते हैं। यहाँ पर जब लिखा है कि मैं उत्पन्न करता हूँ, यदि मैं कहूँ कि मैं करती हूँ यह, तो लोग तो मेरे बारे में ही सोचेंगे ना कि मैं कह रही हूँ। वो ये जी। नहीं सोचेगा कि होता है। मैं अगर ऐसे कहूँ कि सृष्टि में ये सब कुछ रचा जाता है या रचित होता है, और मैं रचती हूँ, मैंने सृष्टि की है, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जब इस बात को कह रहे हैं कि मैं उन्हें पुनः पुनः प्रकट करता हूँ, मैं इन सृष्टि में इसका प्रकृति शक्ति का स्वामी हूँ, तो इसका अर्थ वह आत्मा को यदि कह रहे हैं, तो क्या इसको बोलने का और कोई तरीका नहीं हो सकता था कि हाँ, जो हाँ परमात्मा है उन्होंने ये सब रचा है या किया है। जी, मैंने अब वो तो ये तो ये बात सही, आपकी एकदम सही बात है। इसको किसी दूसरी तरह से भी कह सकते थे और एक लेक्चर प्रोफेसर बन सकते थे, प्रोफेसर के रूप में बोलते। लेकिन मैंने आपको अपने गांव की एक कहानी बताई, एक महिला की जो कि हमको संबोधित कर रही थी एज ए हस्बैंड उनकी, जबकि वो अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही। बोली हम आपके यहाँ जब आए, हम आपके यहाँ हमारे साथ ये हुआ, ऐसी समस्याएं हुई, आपने हमारे लिए ये किया, हमारे ऐसा किया आपने हमारे हमारे लिए। तो वो जब आत्मभाव पैदा हो जाता है तो आत्मभाव से ही व्यक्ति कहता है, ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं आपने ऐसा किया, हमारे आप में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान कृष्ण, पहली बात तो भगवान कृष्ण क्या बोले थे ये नहीं मालूम है। ये व्यास मुनि और गणेश जी की रचना है। और उसके बाद हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कई लोग उसके बाद बताए हुए हैं। वैम क्या नाम था उनका, वैम सायन ऐसे कुछ नाम था, जो उन्होंने जन्मेजय को कहानी सुनाई थी। वैशंपायन ऋषि। वैशंपायन, या वैशंपायन ने ये कहानी जो अभी हमारे पास गीता है वो उनकी कहानी है। तो वो उस भाव से भगवान कृष्ण का रूप, अभी जैसे किसी को कभी कहना होता कोई बात ही है, आप कोई विज्ञान की बात कहना चाहते हैं तो बोले प्रोफेसर सिंह ने ये कहा था। लेकिन प्रोफेसर सिंह ने जो कहा था कोई हम प्रोफेसर सिंह की बपौती नहीं है वो और लोगों की भी है, क्योंकि किसी को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान के ऐसा कहते हैं। तो हो सकता है कि व्यास मुनि ने भगवान कृष्ण को इस तरह से कह के सबको समझाने का प्रयत्न किया हो। कोई जरूरी नहीं कि भगवान कृष्ण ने उसी तरह से बोला है, क्योंकि ये कहानी उस समय की नहीं है। ये तो सभी को मालूम है कि भगवत गीता की जो कहानी है वो 10वें अध्याय में आती है, शुरू में नहीं आती है। तो वो उसके बाद उसको लिखाया गया है। ये कम्युनिकेशन करने के लिए, आप कम्युनिकेशन की छात्रा हैं, रही हैं, तो आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन के लिए हम किस तरह से चीज़ों को कहते हैं। जैसे हम बनते हैं राम, हम बनते हैं दशरथ। हम दशरथ और राम नहीं है लेकिन बनते तो हैं। कहते हैं कि हम राम की पूरी ऐसा शुरू करेंगे, धनुष बाण चलाएंगे, सारा कुछ लगेगा जैसे राम ही बने हुए हैं। सभी को मालूम है कि राम नहीं है, ये नाटक करने वाली बात है। तो ये जो हमारे पास किताबें लिखी हुई हैं, किताबों का हाथ से भी हस्तलिखित किताबें भी 2-3 हज़ार साल पहले की ही हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। तो इसलिए जो भी कुछ कहा गया है सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए कहा गया। जो मैं भी कह रहा हूँ कम्युनिकेट करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग
मैंने कई बार ये आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि जब मैं इस बात को उस भाव से देखता हूँ भगवान कृष्ण, तो फिर तो भगवान कृष्ण तो फिर हो गया, हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे करेंगे कुछ नहीं। इसलिए मैं इससे सचेत हूँ। इसलिए मैं हर बार दोहराता हूँ कि ये बात सही है कि हमारे अंदर ही है, और भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि हम आपके अंदर हैं। हम ही सब कुछ हैं आपके अंदर, जो जो कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, आपके अंदर ही हो रहा है। तो हम उस बात को थोड़ा सा सजग हैं, इसलिए ज़्यादा कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। जी जी। इसके अगला जो श्लोक है, जैसे 9.7 और 8 है, ये 9.9 जो श्लोक है, इसमें जब वह अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे धनंजय, ये जो तमाम जितने भी कर्म हैं, इन कर्मों में से कोई भी मुझे नहीं बांध सकता है, मैं उनमें इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। यहाँ पर वह इस बात को फिर से कह रहे हैं। कर्मों से विरक्त रहने की बात वो पहले भी कर चुके हैं कि कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अ, विरक्त रहना और अनासक्त रहना, क्या दोनों एक ही अर्थ दोनों के होते हैं? दूसरा, यहाँ पर इस बात को फिर से कोई कर्म नहीं बांध सकता, ये बता रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आलोक ने भी पहले भी बताया हुआ है, वो जानते भी हैं, कर्म बंधन जो होता है, कर्म से बंधना, कर्म का बंधन, इसका क्या अर्थ होता है? कर्म हम सभी को करना है अपने जीवन में। कर्म का बंधन क्या होता है? कर्म से बांधने का मतलब क्या होता है? तो वो कहते हैं कि कर्म मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। यहाँ पर वह ये क्यों बता रहे हैं कि मैं कर्मों से विरक्त रहता हूँ? अ, किसी भी आत्मा को कर्म से विरक्त तो रहना ही चाहिए, किसी भी अगर हमें यदि आत्मज्ञान होना है। जी, तो एकदम सही बात है का ये है कि कुछ विरक्त, और आपने क्या कहा, विरक्त विरक्त में और किसमें क्या फर्क है? अनासक्ति, जो अनासक्ति। कर्मों से आसक्ति हाँ, नहीं होनी चाहिए, और विरक्त। विरक्त। जी जी, विरक्त का मतलब है कि हम उससे दूर हैं। अनासक्ति का मतलब अगर हम हैं उसके साथ लेकिन जुड़े नहीं हैं, उससे बंधे नहीं हैं। ये दोनों का भेद है। जैसे मैं कुछ काम ना करूं, या कि मैं काम करूं लेकिन उससे आसक्त नहीं हूं कि मैंने ये कि बहादुरी अपनी सुनाने लगूं, या कि अपनी गलतियां सुनाने लगे, हमसे तो नहीं हो पाया, ये नहीं, इससे उसमें जो भी हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पहले भी बोल चुके हैं। तो इस तरह से अनासक्त और विरक्त का भाव है। अब जहाँ तक ये बात है कि इसमें उन्होंने लिखा है कि कर्म का मतलब क्या होता है। कर्म का मतलब प्रकृति से होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारी नाक प्रकृति हमारी है कि सांस लेके हमको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से जीवित रहते हैं। पौधे कैसे सांस लेते, उनकी नाक इस तरह से सांस नहीं लेते वो वो अपने उनके जो डिफ्यूजन होता है, हवा का डिफ्यूजन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास भी, पौधों के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन से एनर्जी ऊर्जा बनती है। लेकिन उनके वाले में डिफ्यूजन होता है, हम लोग उसको सांस लेते हैं। हमारे तो हम हमारी जो प्रकृति है, ये जैसे जैसे एग्जाम्पल, हमारी जो प्रकृति है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। अब ये कहिए कि पत्थर में क्या सांस ले आती है? हाँ, पत्थर में भी सांस आती है। उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, हाँ उसमें भी ऑक्सीडेशन, लेकिन उसकी प्रकृति दूसरी है। तो सभी लोग अपने प्रकृति के हिसाब से जो कर्म करते हैं। अब ये भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण का मतलब, अगर आप उनको आत्मा मान लेते हैं तो ठीक है, वो आत्मा वही मानिए कि आत्मा है और आपके अंदर भी है। हमारी प्रकृति, हमको एक शरीर मिला हुआ है, इस शरीर के अनुसार हम अपना जो भी शरीर के कर्म होते हैं उनको करता रहता हूँ। और लेकिन जो भगवान कृष्ण का जो भाव है उसमें यह है कि जब आप अपनी आत्म भाव में पहुंच जाते हैं, जो कि इन सभी ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, मॉलिक्यूल से परे है, जब वो जहाँ पे पहुंचते हैं तो उसमें ये सब की कोई कर्म करने की बात ही नहीं रह जाती है। तो हम नेचुरली कर्म कर रहे हैं, जो कि पहले भी बोल चुके हैं, जो हमारे नेचर है उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। उसके सभी जो हमने जो उसको अडाप्ट किया, जो रूप धारण किया, उसका तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन जब वो हमसे परे हो जाते हैं, जब ये आत्मा का जो भाव है, तो उसमें एक कर्म करने की बात ही नहीं रह जाती है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल निश्चित कर रहे हैं कि हम इससे विरक्त हैं, इसमें आसक्ति हमारी नहीं है, हम इससे दूर रहते हैं। कौन है वो? आत्मा है। अगर हमारे अंदर कोई है तो वो हमारी आत्मा है, या उसको मान लीजिए कि हमारी आत्मा है, उसके बात करते जाइए। क्योंकि जब भी जो भी कर्म करेंगे, हमने हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं कि हम जो कर्म करते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। मैं आपको बोलूं कि आप बैठे रहिए इसी उसी कुर्सी पर जिस पे बैठी हैं, आप बैठे रहिए, दिन भर तो आप नहीं बैठेंगे।
अब उठ जाएंगी, कुछ और करने लगेंगी। कहेंगे अब अगर जो कोई बोलेगा नहीं नहीं आप बैठे रहो, तो आप बोलेंगे बड़े पागल लोग हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे बैठा। मतलब आपकी प्रकृति ऐसी है कि आप वहाँ से उठेंगी, आप और उसके आगे बढ़ेंगी। कोई भी काम दे दे आपको, राजगद्दी दे दी जाए तो आप राजगद्दी से उठेंगी। तो ये हमारी प्रकृति है कि हम चीज़ों को जो जहाँ जो प्राप्त हो जाता है उसके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का यहाँ पे मतलब हमारा एक उद्देश्य है प्राप्त की, आत्मा, आत्म रूप धारण करना है, ऐसा मान लेते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मानने में कोई हमको परेशानी नहीं है कि हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमको सारा ज्ञान विदित हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हम ज्ञान के चक्कर में तो लगे रहते हैं हम लोग, कोई छुट्टी मना रहे हैं, कोई बीच पे जा रहा है, कोई हवाई जहाज पे जा रहा है, क्योंकि दे ऑल वांट टू एक्सप्लोर दैट। बट ये जब आपको प्राप्त हो जाता है तब आप उससे उसकी फिर किसी किसी चीज़ की चाह नहीं रहती। अगर ऐसी कोई जगह है जिसकी कल्पना की गई है कि आत्मा, आत्मभाव ही ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा होता है, और भगवान कृष्ण उस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो आसक्ति नहीं उनके अंदर, और ना कोई किसी से, वो सबसे चीज़ से विरक्त रहते हैं। वो हमारे लिए वो हमारा उद्देश्य है, हमारा वो कर्म है जिसकी क्रिया के जरिए हम वहाँ पर पहुँचने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए कर्म जी। करते हमारे साथ में डॉक्टर पर्णाधीर पूजा जी हैं। जी अपर्णा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर ने ये कहा था अभी इससे पहले वाले जब हम उसकी चर्चा कर रहे थे श्लोक की, तो सर ने कहा कि सब मानव अपनी प्रकृति के अनुसार ही जन्म लेते हैं। तो सर जैसे हम इस समय हैं, कई बार हम खुश होते हैं कि अच्छा अच्छा हुआ, हम बड़े ब्लेस्ड हैं, हम इस फैमिली में हमारा लालन पालन हुआ, जन्म हुआ। और जब हम कुछ और देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये इस जगह या हमारे साथ ही ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो ये जो हम कहते हैं पिछले कर्मों का ही वो चल रहा है, या उसमें आज का स्वभाव भी कुछ मैटर करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना आज जो आप करते जा रहे हैं उसके कारण आपका आगे का फ्यूचर बनता जा रहा है। हैं। देखिए, वो हमारे जैसे, हम कर्मों का प्रभाव तो निश्चित रूप से है, लेकिन कर्म हम लोग, जैसे आप जानते हैं, हम लोग कई बार बोल चुके हैं, कर्मों में हमारे उद्देश्य है कर्म, क्रिया है जो हम करते हैं। तो जैसे आपका आपने उद्देश्य बनाया कोई, आप वो एक भी उदाहरण ले लीजिए। आप उद्देश्य बनाए हैं कि आप आज पूरे घर को एकदम साफ कर देंगी, एकदम बढ़िया फर्श चमका देंगी। फिर आप देखेंगे कि नहीं, पूरा तो नहीं चमका, रह गया है दो चार जगह पे ऐसा। तो वो आपके कर्म पूरे नहीं हुए वहाँ पे। आपने क्रिया तो की है, कर्म पूरे नहीं। अगर मान लीजिए आप उसको सफाई भी कर देंगी, तो फिर बोलेंगे कि इसके बाद इसमें कुछ लगाते हैं, कोई डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने की बात होगी, डेकोरेट करेंगे, कुछ दिन के बाद डेकोरेशन खत्म हो जाएगा, या कोई नया नया त्यौहार आ जाएगा तो नया वाला डेकोरेट करेंगे। तो आपके ये बदलते जाते हैं, ये आपकी प्रकृति है, आपके अपने प्रकृति के हिसाब से करें। कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे इंसान है, वो कुछ भी नहीं करते, सब ऐसे कबाड़ा बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बड़ा ठीक लगता है, बहुत बढ़िया है सब। जब भी जो भी ज़रूरत होती है मैं वहीं ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो फिर वो जाके ढूंढना पड़ेगा कहाँ रख के आए। तो अपनी हमारी प्रकृति ये है। हमारे आप देखें, हमारा टेबल देखे हुए हैं, ऑफिस का टेबल देख लीजिए अगर हमारा। तो हमारी बेटी एक बार गई थी तो उसने इतना कबाड़ा था, उसने सब हटा के साफ कर दिया, और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अपनी अपनी प्रकृति, मेरा कहने का मतलब ये उदाहरण है कि आप अपनी प्रकृति के हिसाब से करें। और ये प्रकृति कहाँ से आती है, ये प्रकृति कहाँ से आती है? ये प्रकृति एक होता है, फोर्स होता है, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब बहुत वो बहुत तरीके की विषमताएं, चीज। हाँ, विषमताएं, नहीं, विषमताएं, विभिन्नताएं विविध होती हैं, विविधता विभिन्न, विविधता विविधता। विविधता, विविधता। विविधता, विविधता, ठीक, हाँ। विविधता। विविधता जो है वो दैट इज ए लॉ ऑफ नेचर। आप कोई भी, आप हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आप में से कोई भी आप कर लीजिए, मैं तो डेली एक्सपेरिमेंट करता हूँ। कोई चीज़, एक अपने कपड़े फेंकता हूँ पीछे, मतलब आज पहली बार बता रहा हूँ ये पहले कपड़े में फेंकता फेंकता हूँ, जिससे जाके वो उसमें चला जाए, जो जहाँ पे रखते हैं ना तो सफाई करने के पहले। लॉन्ड्री तो बैग। लॉन्ड्री बैग, या थैंक यू, लॉन्ड्री बैग में। तो लेकिन मैं ऐसे नहीं रखता ले जाके, मैं उस पीछे करता हूँ, उसमें फेंकता हूँ कि जाएगा कि नहीं जाएगा, और उसके साथ में कोई शब्द बोलता हूँ। और आज तक वो शब्द रिपीट नहीं किया हूँ, और ना ही वो कभी रिपीट हुआ है कि वो सीधे उसी जगह पे जाएगा जिस जगह पे जाता है। ऐसे विभिन्नता, ये विविधता जो है, हम ये नेचर है ला के, इसी को कहते हैं ब्रह्म। मतलब इतनी ज़्यादा
चीज़ें फैली हुई हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो कर्म हैं, आपके जो गोल हैं, वो हर हमेशा एकदम बिल्कुल गारंटीड शर्त के साथ कह सकता हूँ कि कोई दो व्यक्ति एक तरह के नहीं हैं। न उनकी आवाज़ है, न उनका चेहरा है, न उनका जीन है, कोई न साइंटिफिक न आर्टिस्टिक, जो भी कहना चाहते हैं। अब सब अलग हैं, इसलिए सबके अलग अलग कर्म होते हैं, सबके अलग अलग पहुंचने का तरीका होता है। और कभी कभी नहीं, प्रायः हम, चूंकि हम अलग हैं इसलिए दूसरे को देखते अच्छा उनका तो ऐसा हो रहा है, उनका तो ऐसा हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। ये प्रकृति है उस आत्मा के यहाँ, जिसे हम लोग पिछली बार बात किए थे कि जब उसमें ने ऋग्वेद में लिखा हुआ है ना, कामना होती है। वो कामना जो है वो क्या है, मतलब एक तरह से वाइब्रेशंस है हमारे दिमाग में चलने लगा। और सबकी अपनी अपनी कामना होती है। चूंकि शरीर हमको मिला हुआ है तो उसके हिसाब से हमारी प्रकृति बनती है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सर, हाँ जी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, सॉरी। अनुजा जी, एक चीज ऐड करना चाह रही थी। एक तो मेरा ही अपना स्वभाव है जो शायद पीछे से चला आ रहा है, पता नहीं कई जन्मों से या कैसे भी, एज एन इंडिविजुअल जो भी मेरा आत्म तत्व रहा होगा है, मतलब। लेकिन एक ये है कि जिस फैमिली में मैंने जन्म लिया है उसका स्वभाव भी तो मेरे स्वभाव को आगे बढ़ा रहा है। अब मैं जब आपके इसके अगले जन्म में आपके जो जाऊंगी तो कर्म फिर। होते हैं, आपके जो कर्म है ना अपर्णा, आपके या मेरे जो भी, हमारी जो आत्मा के हमारे जो कर्म होते हैं ना, उसी कारण से हम उस जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, वो भी हमारे कर्मों के कारण ही होता है। तो हम्म। हम हमारे जो कर्म होते हैं, अच्छे बुरे जो भी जिस भी तरीके से होते हैं, हर किसी के अच्छे बुरे कर्म होते हैं हर जन्म में। तो जहां तक मेरी समझ है जितनी, कि अपने कर्मों के अनुसार ही हमें हमारा जो परिवार है वो मिलता है, हमारे माता पिता मिलते हैं। माता पिता को हम जो है वो भी उनके कर्मों के अनुसार होते हैं। कहते हैं ना कि जो संतान है वह हमारा कर्म है, पति हमारा कर्म है नहीं बोला जाता है। पत्नी को कर्म कहा जाता है, कि पत्नी जो होती है वह हमारा कर्म होती है। पति के बारे में नहीं कहा जाता, पता नहीं, शायद पति इसलिए क्योंकि पुरुष होते हैं, वह उनको पुरुषार्थ करना पड़ता होगा, इसलिए शायद ऐसा कुछ होगा। वो सब जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये यह बात विषय सही है भी कि गहन है थोड़ा। जी। हाँ, हमको हमको जो परिवार मिलता है, जो भी मिलता है, सब आपकी विविधता में ही आता है। आपके भाई को भी वही परिवार मिला हुआ है, लेकिन वो दूसरे समय पे पैदा हुआ, उसका जेंडर दूसरा है, उसका शरीर दूसरा है, आपसे मिलता जुलता ही नहीं। आपके माता पिता एकदम एक ही हैं दोनों लोग, लेकिन उनका अलग अलग होता है। इसका मतलब दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, विविधता। और इसी को इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया, क्योंकि वो फैलता ही जाता है। तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। फिजिक्स में उसको सराउंडिंग कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स में उसको सिस्टम जी। कहते हैं। हम आप हैं और बाकी सब आपकी सराउंडिंग है। और सराउंडिंग इतना अलग है आपके लिए भी हमारे लिए भी, कि जिसको कि मैं आजकल विरोध कर रहा हूँ इसका। हालांकि मैं बायोफिजिकल केमिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये विरोध कर रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स का ये लॉ जो है वो इसलिए बनाया गया है कंट्रोल करने के लिए, ये उसके सबके सबकी विविधता को प्रफुल्लित करने के लिए नहीं बनाया गया है। क्योंकि सबको बोल दिया जाता है ना, सब लोग एक तरह से करो, ऐसा करो, नियम ये है, कानून ये है। तो ये हमारी गलतियां हैं। लेकिन दूसरा ये है कि जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान होना चाहिए इसका। जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि हम ईश्वर के रूप हैं, अगर आप ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, जो कि किसी तरह से प्रभावित नहीं होता, हानि लाभ इससे किसी तरह से, वो पेन एंड प्लेजर से कभी प्रभावित नहीं होता, वो रूप जो आपका है वही असली साइंटिस्ट है। क्योंकि जिसमें आपको किसी भी तरह से आप सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं। अगर आप जैसे कहा कि अगर हमसे गलती भी हो जाती है, तो गलती भी, हमने अगर गलत काम किया तो उसका भी हमको सीख मिलनी चाहिए, कि उस इससे ये सीख मिली। तो हमारी प्रकृति में वैसा है। प्रकृति में ऐसा, अभी आप अपर्णा की प्रकृति दूसरी है, पूजा जी की प्रकृति दूसरी है, बसंत जी की प्रकृति दूसरी है। इनको अभी एक ही चीज़ दीजिए, आप सब सर्व कीजिए काफ़ी चाय, तो ये लोग अलग अलग तरीके से पियेंगे पियेंगे, लेकिन तब अलग तरीके से पियेंगे। तो ये हमारी जी। प्रकृति का एक विलक्षणता है कि हम ऐसा करते हैं। और ये कभी एक नहीं हो सकता, इसको सिर्फ समझ सकते हैं बस। जी। जी। डॉक्टर माचवे ने भी लिखा है कि प्रकृति को स्वभाव से अलग करके समझना चाहिए, और आत्मा वाला जो भाव है वह सर्वोपरि है। अब वो स्वभाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर स्वभाव माचवे कहाँ कुछ तक यदि पहुंचा। बोलना चाहते हैं जी। यहाँ पे, डॉक्टर माचवे अगर कुछ उन्होंने लिखा है कि मैं जी, उन्होंने पुस्तक को पढ़ने के लिए उन्होंने कहा है कि ये किताब है, कर्म की इंसाइक्लोपीडिया है, और इसको यदि
पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने को कहें तो शायद कुछ बातें और समझ में आ सकती जी जी। तो स्वभाव का मतलब है स्वभाव, लेकिन स्वभाव के पहले व्यक्ति को स्वाध्याय करना पड़ता है। स्वाध्याय करने के बाद ही व्यक्ति को स्वधर्म का ज्ञान होता है। जब स्वधर्म का ज्ञान होता है तब फिर स्वभाव पता लगता है, हमारे भाव वहाँ धर्म से निकलते हैं। तो ये सारी रचना जो है हमारे यहाँ पे इसमें योग में, पतंजलि योग सूत्र में, या इसके अलावा भी होगी कहीं ग्रंथों में तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप से अगर आपको समझना है तो पहले आप उसमें बड़े आराम, कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। पतंजलि योग सूत्र में तपह मतलब मुश्किल में, जैसे वो धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल पर रखिए चारी। तो अपना धर्म समझने के लिए आपत्तिकाल लाना पड़ता है। तो जिससे लगेगा हाँ हम ये हैं, तब तक ये ऐसे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तब आपका धर्म पता लगेगा। तो जब वो धर्म पता लगेगा तो आपको आपका स्वभाव पता लगेगा। तो जब अगर स्वभाव पता लग गया तो आप, पता लगा कि आप अपने में स्थित हो गए, उसको स्वस्थ कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, स्व से बहुत सारी चीज़ें होती। स्वर्ग भी इसी तरह से होता है। स्वर्ग कोई कहीं जगह नहीं है, लोग बिना मतलब को सोचते रहते हैं कि स्वर्ग रखा जाएंगे, हवाई जहाज लेके पहुंचेंगे वहां पे आराम से बैठेंगे। ऐसा नहीं है। स्वर्ग का मतलब जो अपने में स्थित चला जाए। स्वर्ग, स्व का मतलब स्व, ग का मतलब जाना। अपने में अगर आप चले गए, अपने में पहुंच गए तो आपको स्वर्ग मिल गया। तो ऐसा स्वर्ग कोई है। ऐसा नहीं है जो कि जहाँ पे फव्वारे चल रहे हैं, हूरें मिल रही हैं, ये सब चीजें, ये सब चीजें, इंद्र भगवान बैठे, परियां, वो परी परी बोलते हैं ना, हाँ परी तो बोलते हैं उनको। हाँ, वो परी घूम रही हैं, ये सब हमारे मन का खेल है। आप अपने में स्थित हो गए तो वहीं आपको स्वर्ग भी मिल गया। तो स्व का मतलब वो होता है। अब वो जी जो बसंत माचवे जी बोले हैं कि अगर आप आत्मा के पद तक पहुंच गए तो आपको वहां पे अपने परमात्मा का हो जाता है, आपको भाव मिल जाता है। जी बिल्कुल, इसके विषय में और आगे भी हम चर्चा करेंगे। स्वर्ग और नर्क के विषय में जरूर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि पांडवों के बारे में हम जानते हैं कि वह स्वर्ग के रास्ते में उनका सबका देहांत हो गया था। एक युधिष्ठिर ही थे जो स्वर्ग तक पहुंचे थे। उस स्वर्ग का अर्थ क्या है और बाकी लोग नर्क में गए थे तो उसका अर्थ क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे जरूर आपसे आगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं। यहाँ हमारे साथ पूजा जी भी हैं, मुस्कुरा रही हैं। अगर संक्षेप में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर। नहीं, मेरा उत्तर तो कंप्लीट हो चुका है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो प्रकृति है उसमें हमने अपनी प्रकृति को समझना है या दूसरे की भी समझना है, कि ये सब प्रकृति का खेल है। बिना दूसरे को समझे अपने को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसीलिए उसको यहाँ पे ये कहा गया है ना कि पूरा संसार ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म। हम मतलब जब तक वो सबकी चीजों को नहीं समझ लेते तब तक अपने को नहीं समझ सकते, या जब अपने को नहीं समझ सकते तो दूसरों को भी नहीं समझ सकते। ये हमें उदाहरण दिए हुए हैं कई बार इसका। जैसे कोई गलत कर रहा है तो हम कहेंगे ये इसकी प्रकृति है, ये इसलिए ऐसे कर रहा है। हाँ, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से करो, उसको फल मिलेगा उसका। जो कर रहा हम्म। है उसका फल मिलेगा, तो उसको समझ में आएगा। अगर उसको मान लीजिए जीवन प्यारा है और कोई उसको लेके गणासा पहुंच गया उसके पास, तो उसको बंद कर देगा। बोलेगा मुझे जीवन प्यारा है, मैं अब अपना मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कहीं पे ऐसी बातें होती हैं, जीवन मरण से परे होता है व्यक्ति। तो कोई ऐसे हम्म। सिद्धांत होते हैं जिसके लिए हम, जैसे मेरी माँ का अगर कोई किसी ने बेइज्जती किया तो मैं माँ की बेइज्जती नहीं सुनूंगा, मतलब जान चली जाए। देश के लिए ऐसा लोग करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो लेकिन वैसे दूसरा कोई होगा तो छोटा मोटा काम कर रहा है, बोला नहीं 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 हम ठीक है नहीं करते। या कोई डरपोक होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गलत है। उसके अब समय और दूरी मतलब स्थान, देश और काल के अनुसार वो माना जाता है। तो देश और काल का एक प्रभाव पड़ता है कि हम किस जगह पे कैसा क्या करें। बाकी सब चीज़ें, सब चीज़ सर्वोच्च, सब उचित है एकदम। पूरी रावण भगवान विष्णु का पार्षद था कहानी में, और लेकिन वो आके वहाँ पे क्या क्या कर दिखाई, क्योंकि अगर वो रावण नहीं होता तो राम को कौन जानता बताइए हमको। कोई नहीं जानता। राम आते और चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हर, हम लोग सब लोग माध्यम बने हुए हैं। मैं माध्यम बना हुआ हूँ कि आप लोग जो भी टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनाता हूँ तो आपके दिमाग में सवाल आता है। आपके सवाल आते हैं तो मुझे ज्ञान हो जाता है कि जैसे आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। तो हम लोग इतने भी इसमें, ये ग्रुप ऐसा है कि इसमें विद्वान लोग भी हैं, बसंत माचवे जैसे लोग, या कि हम लोग हैं जो थोड़ा सा कम ज्ञान है। आप लोग जो कुछ लोग इसमें
हमसे यंग हैं, आई बीन यंगर फॉर लॉन्गर वाली बात आ जाती है। तो उसमें आप लोग, अभी आप माता हैं तो आपको माता का प्रभाव पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से पूछते हैं। तो मुझे भी, मेरे को भी ज्ञान हो रहा है। तो इस संसार में बिना औरों को ज्ञान के अपना ज्ञान नहीं होता है, और जी बिना अपने ज्ञान के, अब हम अपने को जब तक आप नहीं समझेंगी तब तक आप दूसरे को समझ नहीं सकती। तो ये एकदम बिल्कुल वो अहम ब्रह्मास्मि होना ही है। ऐसा नहीं कि वो किसी ने बोल दिया कि हम ब्रह्म जाके वहाँ बैठेंगे तो हम ब्रह्म हो जाएंगे, नहीं। हम सबको समझेंगे तो हम सबके बराबर हो जाएंगे, और जब तक हम अपने को नहीं समझेंगे सबको नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये खेल सर्कल में चलता रहता है, समझने और समझाने का। पूजा पूजा जी के लिए मैं इतना सा खाली कहना चाहूंगी कि वह माता है, बच्चों की परवरिश वह कर रही हैं, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। तो जो उन्होंने कहा ना, हम किसी की प्रकृति नहीं बदल सकते, बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि आप माता हैं, आप अपना कर्म करेंगी। यदि आपको लगेगा कि आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं या जो सही नहीं है, तो आप जरूर उनको समझाएंगे। यह सोच के नहीं बैठ जाएंगे कि अच्छा ये तो उनकी प्रकृति, करने देते हैं जो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। हमारा जो कर्तव्य होता है वह भी जो है इन सब चीजों से, बातों से जुड़ा हुआ है। वरना जो है वह अपने परिवार को देखती हैं, उनके भाई हैं, माँ है उनकी, परिवार में और भी सब लोग हैं, उनके प्रति उनका कर्तव्य है। वह जानते हुए कि उनकी प्रकृति क्या है या स्वभाव क्या है, फिर भी वह अपना कर्तव्य, जहाँ पे उनका लगता है कि हाँ मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है, वह जरूर उसको करेंगे। तो ये सब कुछ हमारे कर्म कर्तव्यों से भी जुड़ा हुआ है। वो आपकी भी प्रकृति बनती है ना। अब आपकी अपनी प्रकृति है, आप अपनी प्रकृति के हिसाब से करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रकृति में कृति जरूर है, और क्रिया में भी। कृति जो है वो क्रिया में भी है, कर्म में भी है, और कर्ता में भी है। मेरा तो मेरा ये सिर्फ इतना कहने का है कि प्रकृति, जानकर कि प्रकृति किसी का बदला नहीं जा सकती है, पर हम फिर भी अपना कर्तव्य जो है वह हम करते हैं। किसी को समझाने की चेष्टा करना, वो समझे ना समझे वो उसका, उसकी बात है। अपर्णा कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि जो जैसे सर ने कहा, उसी बात को मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जो हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव भी उसका इवोल्यूशन भी होता है। कैसे, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम किसी का स्वभाव देखा तो हम एकदम से बोलते हैं अच्छा है, ये वाला मेरा इस तरह का नेचर नहीं है कि मैं जल्दी से क्रोधित हो जाऊं, या मैं जल्दी से, मेरा दिमाग लालच की तरफ चल पड़े, मतलब जो भी हमारे बैड ईगल्स हैं उनकी तरफ हमारा दिमाग चले जाए। तो कई बार हम कंपैरेटिव कर करके भी अपने आप को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। स्वभाव में मतलब बदलाव ले आते हैं, शायद जी ऐसा पर कुछ। ये मैं ये कह रहा था अनुजा, कि प्रकृति में कृति है। आप जो करते हैं उसी के अनुसार आप जाने जाते हैं। अब ये हमने ऐसा मान लिया कि वो नेचर है, स्वभाव ऐसा है, लेकिन जो आप करें, आपका नेचर कभी पता लगे जो आप जो करेंगे, चाहे वो कर्ता के हिसाब से करें, चाहे कर्म के लिए करें, चाहे क्रिया के लिए करें, लेकिन है कृति। तो सारे लोगों की जो पहचान है वो प्रकृति का है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे आज पहली बार आभास हो रहा है ये, कि प्रकृति में ही जो आप करते हैं उसी को आप वैसे ही आप जाने जाते हैं। तो करना तो आपको, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग इसलिए प्राणी हैं। सारे लोग प्राणी हैं क्योंकि प्राण शक्ति आती जाती है, वहाँ पे भी कृति हो रही है। तो समझने का काम जो है कृति से ही होता है। आप अपनी प्रकृति का, मतलब आप माता की प्रकृति का पालन करेंगी, जो अनुजा कह रही हैं, तो आप बच्चों को समझाएंगी, चाहे वो उनकी अपनी प्रकृति है, वो जो समझना चाहें करें, लेकिन हमको सारे लोगों का, जी दैट मेक्स अस आज, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात कैसे आती है। हम एक दूसरे जी को अपनी तरह से सेवा करें, समझाएं, बुझाएं, डांटें, फटकारें, विरोध करें, ये सब से ज्ञान मिलता है। और ये आप अगर देखना शुरू करिए कि आप बचपन से जितना भी आपको याद हो, आप देखेंगे बहुत जगह पे आपको फेल्योर मिला, उससे आपने सीखा, क्योंकि जी आपकी बिल्कुल। प्रकृति ने उसको ऐसा कराया। तो इस तरह से होता है। जी जी। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सिंह। बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं, कई सारी ऐसी बातें हुई जिनसे हमें होता है नई नई कुछ जानकारी मिलती है, हमारे ज्ञान का संवर्धन होता है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अ, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए जी बहुत जी, धन्यवाद। नमस्कार। अ, हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ में डॉक्टर अपर्णा धीर, पूजा नारंग जी, डॉक्टर वसंत माचोई हमारे साथ में जुड़े, डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और हमारा कार्यक्रम जो यूट्यूब के माध्यम से कई सारे लोग देख रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले एपिसोड में उन प्रश्नों को हम, अ, हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उनसे हम उन प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम सभी फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।